सदर कराची बार एसोसिएशन, जहाज़ेब मरी साहब जॉइंट सेक्रेटरी कराची बार एसोसिएशन, मेंबरान मैनेजिंग कमेटी, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं कराची बार एसोसिएशन का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका फ़राहम किया कि मुल्क के मामलात पर आपके सामने बात कर सकें। और यकीनन ये आज़ादी पर मेरे लिए एक बड़ी इज़्ज़त का मुकाम है कि इस इदारे में, इस एसोसिएशन में मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। मुल्क के मसाइल किसी से ढके छुपे नहीं हैं। हर शख्स पर मुल्क की हकीकत आज यहाँ है और हर शख्स परेशान है। हुकूमत का काम होता है कि अवाम की फलाह हो, मुल्क तरक्की करे, नौजवान को उम्मीद मिले। बदकिस्मती से हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इलेक्शन चोरी करने का, अवाम की राय को ना मानने का, अवाम पर अपनी राय मुसल्लत करने का, इसकी एक जिंदा मिसाल ये आईनी तरमीम है। आप सब हज़रात कानून मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। जब भी किसी कानून की और ख़ास तौर पर आइन की तशरीह होती है तो देखा यह जाता है कि बनाने वालों की इसके पीछे नीयत क्या थी, यानी इंटेंट ऑफ द फ्रेमर्स क्या थी। तो इस आइनी तरमीम की इंटेंट ऑफ द फ्रेमर्स, बनाने वाली की नीयत सिर्फ मुकम्मल बदनीयती थी। हम दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने एक नुक्ते पर आइनी तरमीम की है कि फलाना आदमी जो है वो चीफ जस्टिस ना बन सके। और हमने अदल के निज़ाम पर इतना बड़ा वार किया है कि अगर आज इसको संभाला ना दिया गया तो आप यकीन करें कि यहाँ कोई अदल का निज़ाम नहीं रहेगा। चंद बुनियादी बातें उसके अंदर, इस तरमीम के अंदर हैं जो बेपनाह खराबी पैदा करेंगी। ना मैं काजी फैज़ीसा साहब को जानता हूँ, ना मंसूर अली शाह साहब को जानता हूँ, ना ये अफरीदी साहब को जानता हूँ, ना मुरीद अख्तर साहब को जानता हूँ। हम तो तवक्को ये रखते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में हैं तो ना उनकी नीयत में शुबा कर सकते हैं, ना उनकी काबिलियत में शुबा कर सकते हैं। लेकिन जब ये तरमीम आती है और इस तरमीम के अंदर जो बदनीयती है उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि आज से 3 हफ्ते पहले सारा दिन और सारी रात पाकिस्तान की कौमी असम्बली और पाकिस्तान की सेनेट तरमीम को पास करने के लिए बैठी रही और वो तरमीम उनमें से किसी ने देखी तक नहीं थी। तो आज, और जब तरमीम पास हुई 2 हफ्ते के बाद, उस दिन भी किसी ने देखी नहीं थी। जब सेनेट में ले हुई तो मुझे पूरा यकीन है कि उस वक्त शायद वज़ीर कानून ने भी खुद देखी थी। ये बदनसीबी है मुल्क की। तो आज आप अगर ये तवक्को रखें कि वो लोग जो एक आइनी तरमीम, जो एक मुस्तकिल मामला होता है तकरीबन, आइनी तरमीम को जो लोग बगैर पढ़े, बगैर देखे पास करने पर तुले हुए, पास करने को तैयार हैं, वो कल पाकिस्तान का चीफ जस्टिस चुनेंगे, वो कल पाकिस्तान के जज चुनेंगे, वो कल पाकिस्तान की आला जुडिशरी की सलाहियत को परखेंगे, वो फैसला करेंगे कि ये जज एफिशिएंट है या नहीं है, ये काम करता है या नहीं करता। तो मुझे कुछ थोड़ा इस मामले से इख्तलाफ है। ये काम हमें नहीं करने चाहिए। ये बहुत बड़ी खराबी पैदा हुई है। आज भी वक्त है कि इसको दुरुस्त करें। इस बात में कोई शुबा नहीं है कि कानून साजी
आइन में तरमीम ये पार्लिमान का हक है, लेकिन ये हक हदूद के बगैर नहीं है। ये मुमकिन नहीं है कि पार्लिमान जो है वो आइन के ढांचे को बदल दे। आइन जब बना था इसके पीछे मकासद थे, वही मैंने कहा जो इंटेंट ऑफ द फ्रेमर्स थी, वो सब जानते हैं वो क्या था, कि चेक एंड बैलेंस का निज़ाम हो जो हर आइन के अंदर होता है। आज वो निज़ाम इस तरमीम ने ख़त्म कर दिया है। आज मुल्क की अदलिया इस मुल्क की एग्जीक्यूटिव के ताबे है, उसकी मर्जी पर काम करेगी, उसकी मर्जी पर सेलेक्ट हुआ करेगी। अब जो जज हैं वो जब आएंगे उसके बाद वो 25 साल तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज रह सकते हैं। उनकी सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है कि एक कमेटी होगी, वो फैसला करेगी कौन कौन पाकिस्तान में जज बनेगा। उसमें वो लोग भी होंगे कल जो जजेस के सामने पेश होते हैं। सबसे जो अदलिया के अंदर जो खराबियां पैदा हुई हैं, आप उनकी तशखीस करें। उन खराबियों की जड़ जजेस की अपॉइंटमेंट और सिलेक्शन पे है। अगर आप ठीक जज, काबिलियत के लोग, इंटेग्रिटी वाले लोग, मॉरल अथॉरिटी वाले लोग जज लगाएंगे तो अदल का निज़ाम चलेगा। तो जुडिशरी भी इस मामले से कोई मुस्तस्ना नहीं है। जुडिशरी भी ओवर स्टेप किया है, जुडिशरी भी मामले को ख़राब किया है, लेकिन उसका हल ये नहीं है अगर आपके सर में दर्द हो तो अपनी गर्दन काट दें। इसका ये हल नहीं था जो पिछले 3-4 साल में हुआ है, वो मामूली बात नहीं है। जुडिशरी सियासत खेलने लगी, जुडिशरी मुल्क की सियासत में फरीक बन गई, फैसले उसके मुताबिक हुए। हमारे चीफ जस्टिस थे, मर्जी के बेंच बनाते थे, एक बेंच था, हर फैसले वो कर लिया करता था। हर शख्स ने इस बात पर तनकीद की, लेकिन वो टस से मस ना हुए। काजी फैज ईसा साहब पर जब पिछली हुकूमत ने एक वार किया, हम सब उनके साथ खड़े थे, लेकिन एक असूल की बुनियाद पर कि जो कुछ उनके साथ हो रहा था वो सिर्फ उनको दबाने की एक कोशिश थी, उनको रास्ते से हटाने की एक कोशिश थी। लेकिन ये बदनसीबी है कि वही काजी फैज ईसा साहब आज अपने बाद वाले चीफ जस्टिस को बनने के रास्ते में हाइल हो गए, उस मामले में शरीक हुए कि वो चीफ जस्टिस ना बन सकें। अगर एक काबिल आदमी चीफ जस्टिस नहीं बनेगा तो मुल्क का नुकसान होगा। ये खुशकिस्मती है कि जो 3 सीनियर मोस्ट लोग थे उनके अंदर वो काबिलियत मौजूद थी कि वो निज़ाम को दुरुस्त कर सकते हैं। और यकीन करें, कल मैंने खत देखा, पता नहीं आजकल पता नहीं चलता सही भी होता है या नहीं होता, लेकिन जो फुल कोर्ट एक कॉन्फ्रेंस हुई है कि किस तरह अदल के निज़ाम को दुरुस्त किया जाए, कैसे रिफॉर्म किया जाए, किस तरह फैसले जल्दी हो सकें। ये कम अज़ कम मुझे ये तकवीत मिलती है कि कम अज़ कम आज सोच तो है कि मुल्क के निज़ाम को दुरुस्त किया जाए, अदल के निज़ाम को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि आज हुकूमत में वो सोच नहीं है। आज हुकूमत सिर्फ अपने आप को मजबूत करने के लिए इदारों को तबाह करने पर तुली है। आज हुकूमत आईनी तरमीम इस बुनियाद पर करती है कि मेरे रास्ते में अदलिया हाइल ना हो सके, जो मैं करूं कोई पूछने वाला ना हो। ये निज़ाम दुनिया में नहीं चलते, ये निज़ाम नहीं चल सकते, ये तबाही का बायस है। आप जजेस की सिलेक्शन देख लें, एक कमेटी करेगी, सिलेक्शन कैसे होगी? 2-3 बड़ी जमातें होती हैं, एक कहेगा मेरा बंदा आज ले लेते हैं, कल तुम्हारा बंदा ले लेंगे। ये जो बंदे आते हैं वो फिर अवाम के नहीं होते, वो इंसाफ करने वाले नहीं होते, वो सिर्फ उन जमातों को तकवीत देने वाले होते हैं। आपने हमारे सियासी निज़ाम की जो सिलेक्शन उसको देखना है तो हमारी सेनेट को देख लें। जमातें किसी शख्स पर उंगली रख सकती हैं, उनके पास सूबाई असम्बली में, कौमी असम्बली में वो अक्सरियत होती है, जिस पर उंगली रखेंगे
वो सेनेट का मेंबर बन जाएगा। आज मैं बगैर किसी खौफ और खतर कह सकता हूं कि हमारी 50% सेनेट जो है वो पैसे देकर सेनेट में आई है। तो कल हमारे जज भी पैसे देकर जज लगा करेंगे। क्या हमें वो इंटेग्रिटी है हमारे सियासी निज़ाम में कि वो ये पाकिस्तान के अवाम से वादा कर सके कि यहां पर हम सबसे काबिल तरीन आदमी को जज लगाएंगे? आज एक वादा कर ले, एक तरीका है, आप जो जज बनने आए लाइव टीवी पर, टेलीविजन कैमरों के सामने उसका एहतसाब हो, एहतसाब के निज़ाम से गुजर कर आए। मेरी काबिलियत क्या है, मेरे असासे क्या है, मैं टैक्स कितना देता हूं, मैंने जिंदगी में क्या क्या किया या नहीं किया। पूरी दुनिया में जब जज लगता है, क्योंकि उसके बाद जब वो जज लग जाता है उसे कोई पूछने वाला नहीं होता, तो जज को परखा जाता है, उसकी पूरी जिंदगी देखी जाती है, हर पहलू को देखा जाता है। आज ये वादा कर लें, ये बात उन्होंने आईनी तरमीम में नहीं लिखी, वहां पर लिखा हुआ है बस ये कमेटी होगी और ये फैसला कर लिया करेगी कि किसने जज बनना है या नहीं बनना, और फिर वही कमेटी जो है वो उनकी परफॉर्मेंस को देखा करेगी। आइन क्या होता है? आइन हुकूमत और अवाम का वायदा होता है। हमारी वो हुकूमत है जो तरमीम करते हुए उस तरमीम को अवाम से छुपाती है। क्या कोई मुल्क में क़यामत आ जाती है अगर